नमस्कार, मैं वैद्य सिंधी किशन राजपूत आज आपके सामने रेचन ड्रग कैसे काम करता है। रेचन ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत से लोग उसे विरेचन भी बोलते हैं। तो ये एग्जैक्टली करता क्या है। मैक्सिमम डिसीज में हम रेचन या ड्रग ये देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज रेचन में आया हुआ ये द्रवताम्लयद, ये द्रव महाभूत को बाहर निकालता है और ये द्रव महाभूत को बाहर निकालने की वजह से शरीर में अग्नि की वृद्धि होती है। अग्नि मांद्य क्यों हुआ है? बिकॉज शरीर में द्रव धातु की वृद्धि होती है बिकॉज ऑफ आर्म, बिकॉज ऑफ क्लेद की वजह से अग्नि मांद्य होता है और ये रेचन ड्रग शरीर से द्रव को बाहर निकालता है। तो ये विरेचन करता क्या है? तो विरेचन की प्रॉपर्टी, रेचन की प्रॉपर्टी क्या है? विपक्वम यत अपक्वम। क्या है वो? जो भी आहार रस का विशेष पक्व, विशेष उसका पाचन करता है। जो मॉलिक्यूल बॉडी को चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करता है और जो नहीं चाहिए उसको अपक्वम, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उसको अपक्व करेगा और मलादिकम, मला आदिकम, और मल को ज्यादा बनाएगा। और वो मल को ज्यादा बनाने के बाद उसी मल को द्रवताम्लयद। अब ये द्रवता कहां पे आया है? एक तो बोल रहा है कि विपक्वम, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और सुपीरियर मेसेंटरी, इंफीरियर मेसेंटरी से पोर्टल वेन से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और आहार रस में जा रहा है। वो हो गया विपक्वम। अपक्वम मतलब जो पक्वाशय है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अपक्वम। और उसी मल को द्रवताम्लयद, वहां पे वो द्रव को ज्यादा ला रहा है। अगर हमने रक्त पित्त की संप्राप्ति देखी रहेगी तो धातुर धातुर प्रसिचित, द्रव और धातुर प्रसिचित, रक्त में हर धातुओं से द्रव को खींचता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है। सेम पक्वाशय भी वहां पे हर धातुओं से द्रव को खींचता है और पक्वाशय में लाता है। और हर धातुओं से अगर द्रव को लेके आएगा पक्वाशय में तो हर एक धातु में द्रव की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर द्रव की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उस धातु में धातु अग्नि बढ़ेगा। बिकॉज पाचक पित्त में बोला है त्यक्त द्रवत्वम पाकादिकर्मणा अनल शब्दित्वम। जब उस मॉलिक्यूल लेवल में अगर द्रव महाभूत कम हो जाएगा तो उसमें अग्नि बढ़ेगा। तो ये भी पक्वाशय में जब द्रव आएगा तो कहीं से तो द्रव कम हुआ है, तो जो द्रव कम हुआ है वो धातुओं से द्रव धातु कम हुआ है और वो कम होने की वजह से सेल्यूलर लेवल में अग्नि बढ़ा है और ये कोष्ठ में द्रव महाभूत बढ़ा है, इसीलिए रेचन हुआ है। तो ये रेचयेत तद नेयम रेचनम त्रिवृत्ता। तो त्रिवृत्त क्या करेगा? तो मल को द्रवता लाएगा। तो अगर मल को द्रवता लाएगा तो कहीं से तो द्रव कम हुआ है और उस मोलिकुलर लेवल का अग्नि बढ़ा है। ये हमें समझना है। बिकॉज रोगा स्वरूपी मंदाग्नो, ये जो संप्राप्ति है हर एक स्रोतों का अगर अग्नि मांद्य होगा तो उस स्रोतों की व्याधियां होने की चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए अगर हमें कुछ नहीं समझता है तो हमें मिनिमम रेचनीय ड्रग, हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एक रेचनीय ड्रग हमें वो देना है। हमें तीव्रत्व जैसे हमें ड्रग देना है, हमें तीव्रत्वलेह देना है, हमें रुद्र विरेचन देना है। तो इस हिसाब से अगर हम हमारे प्रिस्क्रिप्शन में रेचनीय ड्रग हम डालेंगे तो इनडायरेक्टली हम अग्नि को बढ़ाएंगे और अग्नि बढ़ेगा तो व्याधि होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस हिसाब से रेचनीय ड्रग काम करता है, द्रव महाभूत को शरीर से बाहर निकालता है और अग्नि को बढ़ाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये आप समझो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।